Hello everyone, welcome to Synopsis IAS. This is Anubhav Dipani, faculty of GS and Geography option at Synopsis. आज हम लोग अपनी द हिंदू इन 5 मिनट्स की सीरीज को कंटिन्यू कर रहे हैं। हम लोगों ने द हिंदू का मंथली कंपाइलेशन फरवरी का लास्ट वीक ऑलरेडी अपलोड कर चुके हैं और मार्च के जो करंट अफेयर्स हैं वो 3rd of मार्च तक दे आर कंप्लीटली अपलोडेड। आज हम लोग जो करंट अफेयर कवर करेंगे वो 4th of मार्च से लेकर 9th of मार्च तक के रहेंगे। सो अपने करंट अफेयर स्टार्ट करने से पहले लेट्स गो टू द वेबसाइट एंड चेक इट आउट कि हम लोगों के लिए क्या वहां पर फैसिलिटीज हैं। जो स्पेशल सीरीज है हमारी 2020 एंड 50-50 जिसे हम लोग प्रीलिम्स इन 100 टॉपिक्स के नाम से भी जानते हैं एंड मेंस इन 300 टॉपिक्स इज आल्सो एन ऑनलाइन कोर्स व्हिच वुड बी हेल्पफुल फॉर यू। हमारी ऑनलाइन और ऑफलाइन क्लासेस ऑलरेडी स्टार्ट हो चुकी हैं और जो ऑप्शनल्स हम लोग आप लोगों को प्रोवाइड करेंगे वो ज्योग्राफी, जियोलॉजी, पीएसआईआर एंड पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन के होंगे। सो लेट्स गेट बैक टू द करंट अफेयर्स नाउ। हम लोग जो द हिंदू के करंट अफेयर्स यहाँ पर पढ़ते हैं वो आप लोगों को सिनॉप्सिस आईएएस की वेबसाइट पर फ्री ऑफ कॉस्ट पीडीएफ अवेलेबल होंगे और अगर आप फ्री हार्ड कॉपीज चाहते हैं सो यू कैन एक्चुअली विजिट आवर हेड ऑफिस एट करोल बाग। चलिए, सो 4th of मार्च की पहली करंट अफेयर्स की न्यूज पर आते हैं। एक रिपोर्ट आई है जिसे यूएस थिंक टैंक फ्रीडम हाउस ने रिलीज किया है व्हिच इज फ्रीडम इन द वर्ल्ड 2021 डेमोक्रेसी अंडर सीज। ये जो रिपोर्ट है इस रिपोर्ट में इंडिया को पार्शियली फ्री कहा गया है जबकि इंडिया एक पूरी तरीके से डेमोक्रेटिक कंट्री है। जिस मेथड का यूज किया गया था इस रिपोर्ट को तैयार करने में उसमें यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली 1948 में जो ह्यूमन राइट्स के डिक्लेरेशन हुए थे उन ह्यूमन राइट्स का डिक्लेरेशन कितना ज्यादा इंप्लीमेंट और फॉलो किया जा रहा है ये सबसे बड़ा मेजर था इस रिपोर्ट के लिए जिसमें इंडिया को पार्शियली फ्री डिक्लेयर किया गया। ये द हिंदू का आर्टिकल है, इस न्यूज से रिलेटेड, यू एक्चुअली कैन रीड इट। नेक्स्ट न्यूज पे आते हैं। सिमलीपाल बायो रिजर्व, ये भी द हिंदू की न्यूज है। इसमें न्यूज कंटेंट सिर्फ ये है क्योंकि जो सिमलीपाल बायो रिजर्व है वहां पर आग लग गई थी। इंपॉर्टेंट सिर्फ चीज ये है प्रीलिम्स के हिसाब से कि ये ओडिशा में है और मयूरभंज डिस्ट्रिक्ट में। ट्रोजन, ये भी द हिंदू की न्यूज है हमारी। ट्रोजन एक ऐसा मालवेयर होता है जो एक काइंड ऑफ लेजिटिमेट सॉफ्टवेयर होता है जो बेसिकली हैकर्स यूज करते हैं ताकि वो किसी के भी पर्सनल सिस्टम या पर्सनल कंप्यूटर की जो नॉलेज है या फिर जितना भी उसमें डाटा है उसको एक्सेस कर सकें, नॉट मोर देन दैट। 4th of मार्च में हमारी तीन ही न्यूज थी। लेट्स कम टू द 5th of मार्च टॉपिक। ईज ऑफ लिविंग इंडेक्स 2020, ये हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स मिनिस्ट्री ने रिलीज किया है और इस रिपोर्ट में ये बताया जाता है कि इंडिया के कौन से शहर में क्वालिटी ऑफ लाइफ कितनी अच्छी है। बेसिकली इस रिपोर्ट में इंडिया के शहरों को दो पार्ट्स में डिवाइड किया गया था। एक कैटेगरी में वो शहर थे जिनकी पॉपुलेशन 1 मिलियन से ज्यादा है और एक कैटेगरी में वो शहर थे जिनकी जो पॉपुलेशन है वो 1 मिलियन से कम है। If you actually see the article of The Hindu, आप यहाँ की हेडिंग में देख सकते हैं कि 1 मिलियन से ज्यादा पॉपुलेशन वाले शहर में बैंगलोर इज बेसिकली द मोस्ट लिवेबल टाउन एंड 1 मिलियन से कम पॉपुलेशन में शिमला इज एक्चुअली वेरी कंफर्टेबल टाउन। नेक्स्ट न्यूज में आते हैं। क्यूएस वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग बाय सब्जेक्ट 2021। इस क्यूएस वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग ने बेसिकली सब्जेक्ट्स के हिसाब से यूनिवर्सिटीज को रैंक किया है और टॉप 10 टॉप 100 यूनिवर्सिटीज में इंडिया की 2 इंस्टीट्यूशंस को जगह मिली है। क्यूएस जो ऑर्गेनाइजेशन है ये एक ब्रिटिश कंपनी है जो हायर एजुकेशन जो होते हैं इंस्टीट्यूशंस अराउंड द वर्ल्ड उनके लेवल को, उनकी परफॉर्मेंस को, उनके एकेडमिक्स को साल भर साल रिपोर्ट्स के हिसाब से चेक करती है। ये एक आर्टिकल है बट इससे ज्यादा आपको पढ़ने की जरूरत नहीं क्योंकि दिस वुड बी एक्चुअली गुड फॉर प्रीलिम्स। नेक्स्ट न्यूज पे आते हैं। इंटरनेशनल नॉर्थ साउथ ट्रांसपोर्ट कॉरिडोर INSTC, ये भी द हिंदू की न्यूज है। ये एक मल्टी मोड नेटवर्क है। मल्टी मोड नेटवर्क का क्या मतलब होता है कि एक कंट्री को दूसरी कंट्री से बहुत सारे नेटवर्क से जोड़ा जाता है जिसमें शिपिंग नेटवर्क, रेल नेटवर्क, रोड नेटवर्क या फिर एविएशन नेटवर्क भी आता है। ये जो पूरा का पूरा INSTC नेटवर्क है ये इंडिया से लेकर सेंट्रल एशिया और यूरोप तक फैला हुआ है जिसमें ईरान, अफगानिस्तान, अजरबैजान और रशिया जैसी कंट्रीज भी आती हैं। न्यूज कंटेक्स्ट ये है कि ईरान में जो ईरान और इंडिया की पार्टनरशिप से जो पोर्ट बनाया जा रहा है चाबार पोर्ट, इंडिया चाहता है कि वो चाबार पोर्ट भी INSTC में शामिल हो जाए। इसमें इंडिया का सबसे बड़ा बेनिफिट रहेगा कि इंडिया जो इंपोर्ट और एक्सपोर्ट करता है यूरोप और सेंट्रल एशिया तक उसमें इंडिया को टाइम भी कम लगेगा और कॉस्ट भी इसकी बहुत ज्यादा कम होगी। ये यहाँ पर आप मैप देख सकते हैं। यहाँ पर जो सर्कल से ड्रॉ किया गया है दैट इज एक्चुअली आवर पोर्ट और यहाँ पर जो आपको स्क्वायर देख रहे हैं वो एशबार्ग एग्रीमेंट के थ्रू जो रूट्स बनाए गए थे और यहाँ पर रेल कॉरिडोर और नॉर्थ कॉरिडोर भी है एंड यू कैन एक्चुअली सी हियर चाबार पोर्ट। ये आर्टिकल है द हिंदू से रिलेटेड इसका।
ओके, द नेक्स्ट न्यूज इज फास्ट ट्रैक कोर्ट्स फॉर चेक बाउंस केसेस। सुप्रीम कोर्ट ने बस कहा है कि जो चेक बाउंस केसेस होते हैं उसके लिए फास्ट ट्रैक कोर्ट्स बनाए जाने चाहिए। चेक बाउंस हम सभी को पता है, अगर आपको किसी ने चेक दिया पर्टिकुलर बैंक अकाउंट से और उस बैंक अकाउंट में उतने पैसे नहीं है जितना आपको पैसे विड्रॉ करने थे चेक के थ्रू, सो वो चेक बाउंस कहलाता है। 6 मार्च की न्यूज पे आते हैं हम लोग। फर्स्ट जो न्यूज है दैट इज इमरजेंसी क्रेडिट लाइन गारंटी स्कीम। ये सेंट्रल गवर्नमेंट की स्कीम है। इसमें बेसिकली जो सेंट्रल गवर्नमेंट है वो हमारे प्राइवेट बैंक को, कमर्शियल बैंक्स और नेशनलाइज्ड बैंक एंड एनबीएफसीज को 100% गारंटी कवरेज देती है। इसका मतलब गवर्नमेंट एक तरीके से इंश्योरिटी दे रही है बैंक्स को कि जो स्मॉल बिजनेस इंडेक्सर्स हैं आप उनको लोन दीजिए और अगर आपके लोन पूरी तरीके से रिकवर नहीं हो पाते हैं तो सेंट्रल गवर्नमेंट उस लोन को रिकवर करेगी। इस स्कीम से रिलेटेड ये आर्टिकल द हिंदू में दिया हुआ है। ओके, नेक्स्ट टॉपिक पे आते हैं। साइंस एंड टेक्नोलॉजी का टॉपिक है सॉलिड फ्यूल डक्टेड रैमजेट एसएफडीआर टेक्नोलॉजी। अगर आप एसएफडीआर टेक्नोलॉजी से रिलेटेड अगर और भी डिटेल में पढ़ना चाहते हैं तो 2020 एंड 50-50 की जो सीरीज है जिसमें साइंस एंड टेक्नोलॉजी के जो लेक्चर्स हैं YouTube पे अवेलेबल हैं, यू कैन एक्चुअली विजिट दैट इसको डिटेल में पढ़ने के लिए। ये जो एसएफडीआर टेक्नोलॉजी होती है इसमें हम लोग रैमजेट इंजन में सॉलिड फ्यूल यूज करते हैं। इससे बेनिफिट क्या होता है कि जो रेंज है और जो स्पीड है वो बहुत ज्यादा हो जाती है। एक और चीज है इस टेक्नोलॉजी को इस्तेमाल करने के लिए कि इंजन को कंटिन्यूअसली चलने के लिए ऑक्सीडाइजर को अपने साथ कैरी नहीं करना पड़ता, वो एटमॉस्फेयर की ऑक्सीजन को यूज करती है और अगर उसे कोई ऑक्सीडाइजर कैरी नहीं करना पड़ रहा है तो वो वॉरहेड को ज्यादा कैरी कर सकती है। ठीक है, न्यूज कंटेक्स्ट इसका ये है कि डीआरडीओ ने एयर टू एयर मिसाइल एसएफडीआर टेक्नोलॉजी के साथ लॉन्च की है ओडिशा से। सो डीआरडीओ ने क्या लॉन्च किया है, दिस इज नॉट इंपॉर्टेंट, बट एसएफडीआर टेक्नोलॉजी आपके क्वेश्चंस बनाएगी। ये एक आर्टिकल है द हिंदू का रिलेटेड, यू कैन एक्चुअली रीड इट। नेक्स्ट आते हैं द हिंदू की न्यूज अगेन, ब्लड डोनेशन एंड ट्रांसजेंडर्स। इंडिया में एलजीबीटीक्यू कम्युनिटी एंड प्रोस्टिट्यूट्स पर भी बैन है अभी तक ब्लड डोनेशन के लिए। तो सुप्रीम कोर्ट ने गवर्नमेंट से क्लैरिफिकेशन मांगा है कि प्रोस्टिट्यूट्स और एलजीबीटीक्यू अगर वो मेडिकली फिट हैं तो वो ब्लड डोनेशन क्यों नहीं कर सकते। ये केस थोड़ा लंबा जाएगा, देखते हैं इसका क्या रिजल्ट होता है। नेक्स्ट डे की न्यूज पे आते हैं 7 मार्च। द हिंदू की न्यूज है हमारी, ये नई गाइडलाइंस लॉन्च हुई है ओसीआई कार्ड होल्डर्स के लिए। ओसीआई इन द सेंस ओवरसीज सिटीजंस ऑफ इंडिया। ओवरसीज सिटीजंस ऑफ इंडिया का मतलब ये होता है कि वो इंडिया के ओरिजिन के हैं, इंडिया के सिटीजन नहीं है लेकिन उनके पास फॉरेन कंट्रीज का जो पासपोर्ट है वो होल्ड करते हैं। तो होम अफेयर मिनिस्ट्री ने लीगल प्रोविजंस के साथ ओसीआई कार्ड होल्डर्स के लिए कुछ नई गाइडलाइंस इशू की हैं। उसमें होम अफेयर्स मिनिस्ट्री ने ये कहा है कि जो ओसीआईज हैं वो एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस में जो एनआरआई कोटा होता है उसमें अपना एडमिशन ले सकते हैं, लेकिन अगर किसी भी ओसीआई को कोई मिशनरी ज्वाइन करनी है या फिर इंडिया से रिलेटेड जर्नलिज्म करना है तो उसके लिए उसे सेंट्रल गवर्नमेंट की परमिशन लेनी पड़ेगी। यह आर्टिकल है द हिंदू का ओसीआई की गाइडलाइन से रिलेटेड, यू कैन रीड इट। नेक्स्ट आते हैं अल्जाइमर। हम सभी को पता है कि एक भूलने की बीमारी है। ये एक प्रोग्रेसिव और इरिवर्सिबल डिसऑर्डर है। इरिवर्सिबल इसका मतलब ये ठीक नहीं हो सकती, ये एक बार होती है तो कंटिन्यूअसली बढ़ती जाती है और इसका अब तक स्पेसिफिक कोई इलाज भी नहीं है। एक टर्म है अल्जाइमर से रिलेटेड जिसे हम लोग एम्ब्लॉइड प्लेक्स कहते हैं। एम्ब्लॉइड प्लेक्स बेसिकली एक तरीके के डैमेज्ड या फिर मिसफोल्डेड प्रोटीन्स होते हैं जो नर्व सेल्स के बीच में जो जगह होती है वहां पर एग्रीगेट होते जाते हैं और एक ट्रायंगल फॉर्म ले लेते हैं। जैसे जैसे वो ट्रायंगल फॉर्म बड़ा होता जाता है इस बात का अंदाजा लगाया जाता है कि जो अल्जाइमर है वो अपनी स्टेजेस में बढ़ता जा रहा है। और ये जो एब्नॉर्मल प्रोटीन्स हैं एम्ब्लॉइड प्लेक्स, ये अल्जाइमर में सेंट्रल रोल प्ले करते हैं। ये न्यूज है इससे रिलेटेड। जवाहरलाल नेहरू रिसर्च डिपार्टमेंट ने एक मॉलिक्यूल निकाला है TGR63 जो शायद अल्जाइमर को कम कर सकता है। चलिए नेक्स्ट न्यूज में आते हैं हम लोग 8 मार्च में। फर्स्ट डाउन स्ट्रीम डैम ऑन ब्रह्मपुत्र। चाइना ने बेसिकली एक नया डाउन स्ट्रीम डैम जो है वो प्रपोज किया है। चाइना ने कहा है कि दे विल बी बिल्डिंग अप अ डैम ऑन ब्रह्मपुत्र रिवर। ब्रह्मपुत्र रिवर हम लोग उसको अपनी ब्रह्मपुत्र को तब कहते हैं जब वो इंडिया में एंटर करने से पहले तिब्बत में रहती है, बट चाइना में उसे जो चाइना और तिब्बतन बॉर्डर का जो एरिया है उसमें उसे यार्लुंग ज़ैंगबो रिवर कहते हैं। और इसी रिवर पर चाइना के दूसरे भी प्रोजेक्ट्स हैं और वो कोस्टल न्यूक्लियर पावर प्लांट्स और पावर ट्रांसमिशन चैनल्स भी बनाने वाले हैं। लेकिन इस डैम का नाम अब तक चाइना ने बताया नहीं है, इसलिए फैक्चुअली उतना ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। ये यहाँ पर आप मैप देख सकते हैं, ये आपकी ये वाले रिवर है जहां पर ये डैम बनने वाला है। यहाँ पर आप देख सकते हैं 1, 2 एंड 3। ये आर्टिकल है, यू कैन रीड इट इफ यू वांट।
नेक्स्ट आते हैं प्रधानमंत्री भारतीय जन औषधि परियोजना। ये डिपार्टमेंट ऑफ फार्मास्यूटिकल के अंडर आती है। 2015 में से लॉन्च किया गया था। बड़ी सिंपल सी स्कीम है। इसमें बेसिकली ये प्रोवाइड की गई है फैसिलिटी कि ऐसे डिसीज जिनकी दवाइयां बहुत ज्यादा महंगी आती हैं, तो उन दवाइयों को बेसिकली जेनेरिक मेडिसिन के फॉर्म में बेचा जाएगा और वो बहुत ज्यादा अफोर्डेबल प्राइस में रहेंगी और जन औषधि केंद्र से इसको अवेलेबल करवाया जा सकता है और मेट्रोपॉलिटन सिटी में ये बहुत ज्यादा इजीली अवेलेबल होती है। ये आर्टिकल है इससे रिलेटेड, यू कैन एक्चुअली सी इट। नेक्स्ट आते हैं रेयर डिसीज और ऑर्फन डिसीज। रेयर डिसीज का मतलब क्या होता है? रेयर डिसीज जो होता है वो बहुत कम पॉपुलेशन का होता है और ऑर्फन डिसीज इसे इसलिए कहते हैं क्योंकि इन डिसीज का जो इलाज है वो एकदम अलग थलग छोड़ दिया जाता है। प्रॉब्लम ये है कि रेयर डिसीज या ऑर्फन डिसीज इतने कम लोगों को होते हैं कि जो फार्मास्यूटिकल कंपनीज हैं बहुत ज्यादा पैसा इन्वेस्ट नहीं करना चाहती उन डिसीज के लिए दवाइयां बनाने के लिए, क्योंकि कंपनीज को पता है कि ये बहुत कम लोगों को हो रहा है तो उनकी दवाइयां बहुत ज्यादा बिकेंगी नहीं और लोगों को गवर्नमेंट से रिक्वेस्ट करनी पड़ती है अलग से उनकी दवाइयों के मैन्युफैक्चरिंग के लिए। न्यूज कंटेक्स्ट ये है रेयर डिसीज का कि दिल्ली हाई कोर्ट ने एक कमेटी सेटअप की है और उन्होंने कहा है जो रेयर डिसीज हैं उनका जो टाइम बाउंड सॉल्यूशन है वो पर्टिकुलर होना चाहिए इंडिया में। इसके अलावा 2 रेयर डिसीज दिल्ली हाई कोर्ट ने अपने स्टेटमेंट में जोड़ा था जिसका नाम है डकेन मस्कुलर डिस्ट्रॉफी, जिसे हम डीएमडी या फिर हंटर सिंड्रोम्स के नाम से भी जानते हैं। डीएमडी क्या होता है? ये बेसिकली मसल डीजनरेशन होता है। जब आपके मसल बहुत ज्यादा कमजोर होने लगते हैं और आपको बहुत ज्यादा वीकनेस फील होने लगती है तो इसे हम लोग डीएमडी रेयर डिसीज कहते हैं। इसके अलावा एक और रेयर डिसीज है हंटर सिंड्रोम। ये बेसिकली फैमिली बाय फैमिली पास आउट होता है। लड़कियों को ये डिसीज नहीं के बराबर होता है, लड़कों में ये डिसीज होने की ज्यादा चांसेस होती है। इसमें बेसिकली होता क्या है कि हमारी बॉडी में काइंड ऑफ एक ऐसी शुगर होती है जिस शुगर से, मैं एग्जैक्टली शुगर नहीं कह रहा हूं, काइंड ऑफ शुगर होती है जिससे कि हमारे बोन्स या फिर हमारे टिश्यूज या फिर स्किन बनती है। तो वो जो काइंड ऑफ ब्लड शुगर है वो ब्लड में ब्रेक डाउन नहीं हो पाता, राइट? ये आर्टिकल है, इससे रिलेटेड आप पढ़ सकते हैं। 9th of March में एक भी न्यूज नहीं निकली है, सो यू डोंट नीड टू रीड एनीथिंग ऑन 9th of March, राइट? सो जितने भी द हिंदू के करंट अफेयर्स हमारे हैं वो हमारे synopsisis.in की वेबसाइट पे अवेलेबल हैं। अगर आप फ्री हार्ड कॉपीज चाहते हैं तो आप करोल बाग आ सकते हैं एंड ऑनलाइन एंड ऑफलाइन क्लासेस के लिए यू कैन एक्चुअली कॉन्टैक्ट अस, यू कैन मेल अस, यू कैन एक्चुअली विजिट द डैशबोर्ड ऑफ आवर वेबसाइट। सो अब हम लोग द हिंदू के नेक्स्ट लेक्चर्स के लिए विल बी प्रेजेंट ऑफ यू। थैंक यू।